नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सिहावल से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ हैं। पंचायत चुनावों का बिगुल फूंक चुका है, लेकिन अब भी लोगों को ये उम्मीद है कि स्टे मिल सकता है, तमाम चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिया है। पूरी प्रक्रिया जिस तरह से हो रही है, कई बार ऐसा लगता है कि कोर्ट भी ये चाहता है कि चुनाव हो जाएँ। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आना, स्टे पहले लगा कि स्टे मिल जाएगा, विवेक तनखा ने भी फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। तमाम चीज़ें हुई, लेकिन स्टे मिल नहीं पाया। सरकार कह रही है कि कांग्रेस चुनाव कराने के विरोध में है, चुनाव नहीं होना चाहिए, कांग्रेस की मंशा है। आपको क्या लगता है कि अब क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी? ये तो सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता लगातार अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। सच बात तो ये है कि जो पंचायत चुनाव हो रहा है, ये पंचायत चुनाव पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से कराया जा रहा है। हमारी सरकार थी, 15 साल से परसीमन नहीं हुए थे। बहुत सारी ग्राम पंचायतें जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में थी, लोगों को सुविधा को देखते हुए हमने परसीमन कराया। कई गांव बाढ़ प्रभावित थे, वहाँ भी परसीमन की आवश्यकता थी। कई नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में कई गांव शामिल हो गए थे। तो हमने तो पूरा नियम संगत के तहत, जबकि हर 5 साल में परसीमन और रोटेशन में आरक्षण करा के ही चुनाव कराने का प्रावधान है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो संविधान से ऊपर हैं, उनकी सरकार संविधान से ऊपर है, कुछ भी करेंगे। हमारे संविधान में प्रदत्त है और अनुच्छेद 243D और 243C में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है और पूरी तरह से हमारे संविधान में विदित है। पर उन्होंने उसका पालन न करते हुए अध्यादेश लाए। राज्यपाल को जो पहले से जब कोई कानून बना है उसमें अध्यादेश लाने का अधिकार ही नहीं है, तो नियम विरुद्ध तो काम ये कर रहे हैं। और जब रोटेशन में आरक्षण हुआ था तो उसको पालन करते हुए कराना था। अगर नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया था, डेट ख़त्म हो गई थी, तो फिर से नोटिफिकेशन सरकार कर सकती थी। 7 साल पुराने रोटेशन में आरक्षण से चुनाव कराना क्या तार्किक है? ये नियम विरुद्ध है और इसका कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद डरे सहमे हैं। जिस तरह से देश और प्रदेश की जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, इन सब बातों को लेके लोगों में भारी असंतोष है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन सब बातों को लेके उनको मालूम है कि शायद पंचायत चुनाव में हमारा जोन नहीं चले, हमारा जो जोड़ तोड़ वाला मामला है वो नहीं चले, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। हम तो चुनाव कराना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में है। हर जिले में समन्वय समिति भी बना दी गई है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नेताओं का एक ही उद्देश्य है कि निष्पक्ष चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा के लोग हैं वो समन्वय बना के आपस में चुनाव लड़ें, जिससे ऐसी ताकतों से लड़ा जा सके जो हमारे देश के संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं। जो अधिकार मिला है महिलाओं को, SC ST को, नौजवानों को, वो अधिकार कम करने का जो प्रयास हो रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। ये अगर राजीव गांधी जी 73वां 74वां संशोधन विधेयक नहीं लाए होते, जो पूज्य महात्मा गांधी जी का सपना था वो साकार करने का काम तो कांग्रेस सरकार ने किया। इन्होंने तो 17 साल में, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल पहले सरकार थी, 2 साल फिर होने वाला इनका, इन्होंने तो कमज़ोर करने का काम किया है। हमारी अगर हम चुनाव नहीं करा पाए थे तो हमने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ही अधिकार दिया था। सरकार बदलते तो प्रशासक नियुक्त करना शुरू कर दिए थे। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि इनकी मंशा क्या है। 2023 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा था, निकाय बचा ही हुआ है। 23 को लेकर क्या खाका है? क्योंकि एक मसला तो बार बार आप लोग उठाते रहते हैं, सिंधिया का मसला बार बार उठता है। सरकार के खिलाफ जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर ज़मीन में उतरकर, ठीक है, पार्टी वर्कर्स काम करते हैं, जिला कमेटियां काम करती है, स्टेट लीडरशिप से कब ये डायरेक्शन मिलेगा कि अब 23 के लिए पूरी तरह से लामबंद होना है? क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, इस बार साथी बहुत सारे चले भी गए हैं। देखिए, जो चले गए उनसे कोई चिंता नहीं है। जो चले गए वो अपनी चिंता करें कि वहाँ उनकी क्या दुर्दशा होने वाली है और क्या स्थिति है, ये उनको चिंता करनी चाहिए। जो यहाँ दूसरे नंबर पे थे वहाँ 10वें 11वें नंबर पे पहुँच गए, तो उनको चिंता करना चाहिए। हमें और हमारी पार्टी को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है
और देश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने कभी धोखा नहीं किया। जो कहा वो किया। इनके जैसे नहीं कि अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे, 20 लाख तो प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने का इनने भाजपा के वचन पत्र में था। मध्य प्रदेश में भी कितने लोगों को छीन लिया। जीएसटी में नौकरियां चली गई, नोटबंदी में नौकरियां चली गई, कोविड में चली गई, पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। प्रदेश में हर महीने कितने हज़ार करोड़ लोन ले रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए प्रति महीने प्रति माह लोन ले रही है सरकार। और किसके ऊपर ये बर्डन है? ये कहाँ जा रहा है पैसा? गरीब जनता का तो महंगाई से मुक्ति नहीं मिली। गरीब जनता को डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर जो बांट तो दिया घर घर, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का सामान तो बेच दिया। बड़े ठग विद्या में माहिर लोग कितने, उससे जो है ना कि आँख का धुआं जो है हम महिलाओं के देखना नहीं चाहते। अब तो तुम आंसू के रुला रहे हो, आँख में अब तो आंसू आ रहा है। कोई सिलेंडर भरा नहीं पा रहा है, गरीब कोई नहीं भरा पा रहा है। किसान आज खाद बीज के लिए तरस रहे हैं। बिजली का जो कोविड के समय बिल बोले हम माफ़ कर देंगे, हमारे रहते हुए किसी के घर में अंधेरा नहीं रहेगा, मामा है ना। और मामा ऐसा कसाई निकला कि आज देखिए, जो बिजली के बिल कोविड के समय माफ़ किया था, सब जगह नोटिस जारी हो गए। अब समाधान करेंगे, आधा जमा करो, आधा भी जमा करा लेंगे, फिर भेज देंगे। तो ये जो चाल चल रहे हैं, तो ये क्या जनता समझ नहीं रही है? अब इनको बहुत अच्छे से समझ गए, इनकी सारी योजनाएं फेल हैं, ये पूरी तरह से फेल हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हर बार एक चर्चा होती है, दबी जुबान से नेता ही करते हैं कि 2023 के पहले विंध्य में बीजेपी में बड़ी टूट हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां लग रही हैं, कुछ लोग ऐसे संपर्क में आ रहे हैं क्या? देखिए, बीजेपी में क्या होगा वो हम नहीं जानते, पर कांग्रेस पूरी तैयारी से 2023 का चुनाव लड़ेगी। और मध्य प्रदेश की आम जनता और मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे एकजुट होकर लड़ेंगे। और न्याय अत्याचार के खिलाफ ये लड़ाई है, उनसे जो वादा खिलाफी हुई है उसके खिलाफ लड़ाई है। आज जिस तरह से आदिवासी वर्ग परेशान है, SC ST के लोग के अधिकार जो मिले हुए हैं, संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस करने में लगे हुए हैं, सबको समझ में आ रहा है। बेरोजगार भटक रहा है। तो इनने जो वादा किया था, बड़ी बड़े भाषण दिए हैं, कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव मुद्दों पे होगा। यहाँ भाजपा में कितनी टूट होगी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसको हमें कोई इसकी परवाह नहीं है। ये उनका अपना आउटलुक है। कोई जाए नहीं जाए, कोई आए नहीं आए, ये उनका अपना नज़रिया है। हमारा तो एक ही काम है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि हम गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, कोई भी परेशान है उसके साथ खड़े हों, सरकार को जगाने का काम करें। जो सोई हुई है, मुझे लगता नहीं कि जागेगी। अब जगाएगी जनता 2023 के चुनाव में। 2023 चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अब 2023 में जनता ही निर्धारित कर देगी कि क्या करना है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है।